किसी ने क्या खूब कहा है, जब भी आप ईश्वर से मांगो, अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि दुनिया में उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। यह एक पिता और उसके बेटे की बहुत छोटी सी कहानी है, जो समुद्र के रास्ते कहीं जा रहे थे और बीच समुद्र में उनकी नाव टूट गई, जिस पे वे यात्रा कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तभी पिता को दूर एक टापू दिखाई दिया। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक नहीं बल्कि दो टापू दिखे। वे किनारे पर उतरे और पिता ने कहा, बेटा, हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। अब केवल एक ही रास्ता बचा है कि ईश्वर से प्रार्थना की जाए। मैं एक टापू पर जा रहा हूँ और तुम दूसरे पर जाओ। ध्यान करो, हमें बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। अवश्य ही कुछ ना कुछ होगा। पिता यह सब कहकर ध्यान करने चले गए और लड़का भी प्रार्थना करने दूसरे टापू पर चला गया। लड़के ने ईश्वर का ध्यान किया और बोला, यहाँ बहुत सुनसान है, यहाँ खाने के लिए कोई पेड़ या फल नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे बहुत से पेड़ और फल उस टापू पर दिखाई दिए। लड़का बहुत खुश हुआ और फल तोड़कर खाने लगा। फिर उसने सोचा, यह जगह बहुत सुंदर है, काश मैं यहाँ परिवार बसा सकता। काश मुझे एक झोपड़ी मिल पाती। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार यहीं बस जाए। क्या यह सब संभव हो सकता है? उसने यह सब अपने मन में कहा और जब उसकी आंखें खुली तो उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी और उसके बगल में एक औरत खड़ी। उसने कहा, क्या बात है। अब उस लड़के के पास वो सब कुछ था जो उसे जीवन बिताने के लिए चाहिए था। फिर उसे याद आया कि अब जब सब कुछ हो गया है तो चलो यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढा जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे ईश्वर, बस एक नाव की व्यवस्था कर दो ताकि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल सकूं। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने नदी के दूसरी ओर एक सुंदर सी नाव देखी जो चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। लड़का उस औरत के साथ भागा और जाने के लिए नाव पर चढ़ गया। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में से आवाज़ आई, बेटा, तू अकेले जा रहा है, तू अपने पिता को साथ नहीं लेगा? लड़के ने कहा, उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, उन्हीं के कारण मैं यहाँ आया था। यदि मेरे पिता ने अच्छे कर्म किए होते तो आप उनकी बात नहीं सुनते? देखो, वह चुपचाप बैठे हैं, उनके टापू पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सब पहले जैसा ही है। हमारे टापू को देखो, सब कुछ बदल गया। पेड़, फल आए, झोपड़ी बनी और मेरे लिए स्त्री आई और अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, उन्हें मिलने दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें भोगने दो। आकाशवाणी ने फिर से कहा, बेटा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वे क्या मांग रहे हैं? लड़के ने कहा, हाँ बताओ, वह ऐसा क्या मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा? आकाशवाणी ने फिर कहा और आवाज़ आई कि तुम्हारे पिता एक ही चीज़ मांग रहे हैं
कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है वह उससे मिलना चाहिए। कृपया मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करें। यह सब सुनकर लड़के की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन हम में से कई लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। दुनिया में हर कोई आपको सफल देखना चाहता है, लेकिन केवल माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक प्रगति करें, अधिक प्रसिद्ध हों, पैसे कमाएं और बहुत सारी खुशियां लाएं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू।